और जब बुखार हो जाता है ना, बुखार के समय कड़वी दवाई वो प्रेय नहीं है। अच्छा लगता है? हाँ? स्वाद आता है कड़वी दवाई में? स्वाद नहीं आता, वो प्रेय नहीं है। हम आंख मूंझ कर खा लेते, क्यों? क्योंकि बीमारी सही हो जाएगी, श्रेयप्रद है। वो प्रेय नहीं है, श्रेय है। परंतु आपकी कथा ऐसी औषधि है, ये प्रेय भी है और श्रेय भी है। आपकी कथा श्रवण करने से आनंद प्रदान करती है और उसके साथ साथ जीवन में कल्याण भी होता है। आपकी कथा श्रवण करके आज तक किसी को अकल्याण हुआ ही नहीं है। कवि भीड़ितम कल्मषापहम्। गोपियों ने कहा, कवियों ने आपकी कथा गाई है और आपकी कथा श्रवण करने से क्या होता है? कल्मषापहम्। जीवन के किल्बिष, कल्मष, पाप, ताप ये रह ही नहीं सकते, ये सब नष्ट हो जाते हैं। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल कारक है। श्रीमदाततम, कल्याण को विस्तार करने वाली ये कथा। भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इस कथा को इस भूतल पर जो बांटते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। आपने होटल खोल रखा है और होटल में डेली कितने लोगों को भोजन कराते हैं? हाँ? खिलाते हैं, पिलाते हैं। और आप कहेंगे हम तो कितना अन्न दान कर रहे हैं, होगा दान? होटल में जो अन्न खिलाते हैं वो दान नहीं है, क्योंकि उस खिलाने के बदले में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो तो अन्न बेच रहा है। बेचने वाला दानी नहीं होता। दानी कौन होता है? बांटने वाला। और आज क्या है? आज कथा को बांटा नहीं जाता, कथा को बेचा जाता है ना। कथा का मूल्य है 5 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे। जब कथा को जब बेचा जाता है वो कथा का दान नहीं होता। कथा को जो बांटते हैं वही दानी है, सबसे बड़े दानी है। सुखदेव सरी के परमहंस कोई अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वास्तव में जहां पर कथा का मूल्यांकन किया जाए, वो कथा वास्तव में कथा के रूप में भले ही दिखाई दे, वो कभी कथा हो ही नहीं सकती। कथा नहीं है, वो केवल व्यथा है, व्यथा, कथा नहीं है। भगवान का नाम का कोई मूल्य नहीं है, भगवान की कथा का कोई मूल्य नहीं है, भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। और जहां मोल तोल कर दिया गया, वो भक्ति कभी हो ही नहीं सकती। गोपियां कह रही है, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वही दानी है जो आपकी कथा को बांटते रहते हैं, वितरण करते रहते हैं, वही दानी है। आज बड़ी विडंबना है, पहले जीव निमित्त बनता था, किसके लिए? भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान की कथा का प्रचार करने के लिए। आज ठीक उल्टा हुआ है, भगवान की कथा निमित्त है, व्यक्ति अपना प्रचार करा रहा है। व्यक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान का कथा निमित्त है, भगवान का कथा माध्यम है व्यक्ति का प्रचार करने के लिए। जहां व्यक्ति का प्रचार है वो कथा नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः।
आगे नहीं बढ़ेंगे। वास्तव में ठाकुर जी कहीं गए थोड़े ही थे। ठाकुर जी गोपियों से अलग नहीं हुए थे। ठाकुर जी उन गोपियों के प्रेम को दर्शन करना चाहते हैं। विरह में वो प्रेम धन किस प्रकार प्रकट हो जाए, और ठाकुर जी उन गोपियों के बीच में ही थे। स्वयं पीताम्बर को ओढ़ करके मानो गोपी बन करके स्वयं भी गोपी गीत गा रहे हैं। जो गोपियों ने इस प्रकार गीत गाए, लितासामाविरभु सौरिहिं स्मयमान मुखाम्बुजहं पीताम्बरधरः स्रग्नि साक्षात् मन्मथ मन्मथम। मन्मथ 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 किसका नाम है? मन्मथ किसका नाम है? कामदेव। और मन्मथ मन्मथ माने कामदेव के मन को मथित करने वाले मदन मोहन। चढ़ी गोपीर मनोरथे मन्मथेर मनमाथे नाम धरे मदन मोहन। जो मदन को मोहित करने वाले, कामदेव को जो अभिमान था ना, मैंने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बस में ना हो। इस संसार के व्यक्ति तो चलो छोड़ दो, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर, यहां तक कि भगवान शंकर भी, ब्रह्मा जी को तो उन्हें पटक दिया, और भगवान शंकर उसके ऊपर उनके ऊपर मेरा बस नहीं चला, तो क्या हुआ? काम का प्रभाव नहीं हुआ, क्रोध तो आ ही गया ना। हा? परंतु भगवान विष्णु, उनके साथ हमारा कभी आमना सामना हुआ ही नहीं है, ऐसा अवसर नहीं मिला। भगवान के अन्य अवतार, भगवान नरसिंह बने, और नरसिंह अवतार के समय उनकी पत्नी लक्ष्मी भी उनके पास फटक नहीं पाई, तो हमारा क्या बस चले। भगवान वराह बने, कच्छप बने, उन अवतारों में हमारा बस नहीं चला। तो भगवान जब राम रूप में आए, मनुष्य रूप में आए, तो कामदेव को पहुंचा, महाराज आप हमारी इच्छा पूरा करो, इस बार हमारे साथ आपका हो जाए। भगवान ने कहा इस अवतार में तो हमने व्रत ले लिया, एक पत्नी व्रत। यदि तुमको युद्ध करना है, आने वाले अवतार में शत कोटि गोपियों के बीच में मैं विराजमान रहूंगा। अब तो किले की लड़ाई क्या लड़े, मैदान में लड़ेंगे। हाँ, मैदान की लड़ाई, और 7 कोटि गोपी, उन गोपियों के बीच में विराजमान रहूंगा, और तुम आकर के तुम्हारा बाण चलाना, चलाते चलाते जब थक जाओगे। देखो, दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पहलवान मारता जा रहा है और दूसरा पहलवान प्रतिवाद नहीं करता, सहन करता जा रहा है। वो मारते 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 थक गया और पैर में पड़ गया, भैया अब नहीं, मैं हार गया। ये तभी संभव है जब एक पहलवान बहुत कमजोर हो और एक पहलवान बहुत बलवान हो। नहीं, ले भगवान की जो महिमा, कामदेव ने प्रहार किया, भगवान ने सहन किया, करता गया करता गया करता गया, और अंत में कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ा, महाराज हम हार गए। साक्षात मन्मथ मन्मथ हम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब ठाकुर जी गोपियों को लेकर प्रकट हुए, गोपियों ने प्रश्न भी किया है, ठाकुर जी प्रेमी कौन होता है, प्रेम का स्वरूप क्या है, तो भगवान उन प्रश्नों का उत्तर भी दिए। और अंत में भगवान ने कहा, अरे गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं सकता। न पारे हम निरवध्य संयुजम स्वसाधु कृत्यम विबुधा। यदि मुझे ब्रह्मा की आयु मिल जाए,
लौकिक दृष्टि से भगवान समझा रहे हैं, देखो तुम्हारा जो प्रेम, तुमने पति पुत्र भाई बंधु सबको त्याग करके मेरा भजन किया, और तुम यदि कहो कि मैं भी सबको त्याग दूं तुमको भजूं, ये संभव है क्या? नहीं है। तुम्हारा जो विलक्षण प्रेम, इस प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं सकता। मुझे ब्रह्मा की आयु मिल जाए तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं सकता। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा ऋणी रहूंगा, सदा सदा के लिए। इसीलिए तो भगवान प्रेम का ऋण चुकाने के लिए कलयुग में भक्त के रूप में आए। कृष्ण भगवान के विरह में किस प्रकार रोते हैं, किस प्रकार तड़पते हैं, किस प्रकार छटपटाते हैं, स्वयं भक्त रूप लेकर के उसको उन्होंने गोपियों के ऋण चुकाने के लिए ही सचिनंदन श्री गौर हरि के रूप में भगवान प्रकट हुए। सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। गोपियां श्याम सुंदर को लेकर के जमुना जी के बालुकामा प्रदेश में विराजमान हुए। कोई गोपी श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रख दिया, कोई गोपी श्याम सुंदर के भुजा को पकड़ करके खींचने लगी। तरह तरह के हाव भाव भगवान ने अपना स्वरूप का विस्तार किया। 70 कोटि गोपियां थी और भगवान ने कितने रूप लिए? 100 कोटि 70 कोटि रूप लिए। और एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक मंडल, पुनः एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, पुनः एक, ऐसा ही कितने मंडल बन गए। और भगवान गोपियों के साथ महारास नृत्य किया। आइए 2 मिनट महारास करेंगे, उसके बाद आज थोड़ा सा विलंब हुआ महाराज, आज विश्राम करेंगे, आगे आगे भागते हुए जाएंगे। चलो महाराज कर। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज कान्हा ने राधा संग रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, कान्हा ने राधा संग रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, कान्हा ने राधा संग रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, कान्हा ने राधा संग रास रचो है। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सर 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 छाले रे, मधुर परवाई रे, मेघा गाए रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे,
वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपीश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपीश्वर कहलाए। टम टम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर जग सारा नाचे रे। श्याम सवेरा नाचे रे। हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम सवेरा नाचे रे। हरि बोल। चंद्र किरण सो श्याम सलोनो दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सो श्याम सलोनो दो आंखें कजरारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग जग का पालनहारी। श्याम बिहारी संग राधा कुमारी भी रंग में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। हाँ श्याम संग राधा नाचे। हाँ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान ने महाराज किया। उसके बाद सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार हुआ। गोपियों ने जुगल गीत गाया है। माम बाहुकृत माम कपोलो बलगीत घ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलांगुली भिरासित मार्गम गोपीरति यत्र मुकुंद व्योमयान स्मनिता संसिद्धै विस्मिता स्तुत पदार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मल मयूर अपस्मित लिव्य। उसके बाद वरिष्ठासुर का उद्धार हुआ। नारद जी कंस के पास आकर के कंस को समझाए कि तुम्हारा शत्रु बढ़ रहा है, उसको उनको मारने के लिए तुम असुर तो भेजते हो, जो गया वही मारा गया, तुम्हारा शत्रु बढ़ता जा रहा है, इसलिए शत्रु को बुलाओ पास में। और कंस धनुष ऋषि का उत्सव किया है और कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी पहुंचे तो कृष्ण बलराम को लेके आए। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की जो दशा हुई है, ओहो विधातमस्तमना कुचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनम। गोपियां अतिशय व्याकुल होकर रोने लगी हैं। भगवान समझा करके मथुरा आए। मथुरा आकर के उन्होंने धनुष भंग किया, कुब्जा पर कृपा की। वहां पर उस धोबी रजब को उन्होंने मारा।
कुबलय पीढ़ का उद्धार किया, अखाड़े में प्रवेश किए। उस समय कंस के पहलवान चाणूर, मुष्टिक, सल कुशल आदि उन ललकारा, हे राम हे कृष्ण, दोनों बड़े बलवान हो, पहलवान हो, आओ हमसे युद्ध करो। भगवान बोले लज्जा नहीं आती? तुम हाथी जैसे बड़े बड़े पहलवान और हम छोटे छोटे बालक। हाँ, बाला वयम तुल्य बलहि गिरीश्याम यथोचितम भवेत् नियुद्ध माधर्म। प्रसन्न मोहनलाल श्रीवास्तव कहते हैं यदि हम बालकों के साथ खेलेंगे वो धर्म नहीं होगा, और इतने बड़े बड़े पहलवानों के साथ खेलेंगे। पहलवानों ने कहा ना तुम बालक हो ना किशोर हो, न बाल न किशोर तुम बलश्च बलिनाम्बर, तुम तो बहुत बलवान हो। तुमने खेल खेल में पुतना को, अघासुर को, बकासुर को मार डाला। हाँ? तुमने अभी हजारों हाथियों का बल रखने वाला कुबलया पीढ़ को मार डाला। हमारे साथ वंचना मत करो, आओ। कृष्ण और बलराम कूद पड़े और जितने पहलवान थे सबको मार दिए। चाणूर, मुष्टिक पहलवान वो मर गए, कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। कंस अत्यंत भय से मंच पे ऊपर से चिल्ला रहा था, अरे पकड़ लो, मार डालो, कोई बच नहीं पाए। और बाजा बजाने वाले खूब उत्साह से बाजा बजा रहे थे। भगवान उछल करके उस रंगमंच पर चढ़ गए और भगवान को अपनी ओर आते देखकर, अपने काल को देख करके उसने अपनी म्यान से तलवार खींच रहा था। भगवान उसके चोटी को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे पटक दिए और धरती का भार लेकर के जब उछल करके उसके पीठ पर बैठे, कंस गोविंदाय नमो नमो हो गया। बोले असुर निकंदन भगवान की जय। उसके बाद उग्रसेन को राजा बनाए। भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, यज्ञ संस्कार हुआ और 64 दिन में 64 विद्या पढ़ करके वापस आए। उसके बाद भगवान अतिशय उदास रहने लगे। उद्धव जी भगवान का मित्र, भगवान का सखा, वृष्णिनाम कबरो मंत्री, कृष्णस्य दयितो सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा। ऐसे उद्धव जी का परिचय है। उद्धव जी वहां आए और आकर के भगवान को रोते हुए देख करके उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये कैसी विडंबना है, हा? आप रो रहे हो। भगवान बोले, उद्धव जी मुझे मत समझाओ, हा? मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा ही नियम है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरे लिए रोएगा तो मैं रोऊंगा। यदि समझाना है तो जाकर के मेरे माता पिता, मेरी प्राण प्यारी गोपियां, उनको समझाओ। उद्धव जी भली भांति जानते हैं कि प्रेमियों को समझाया नहीं जा सकता है? प्रेमी को समझाना कठिन नहीं है, नामुमकिन है। हा? एक कवि ने कहा, चैन आए तो कैसे आए, चैन आए तो कैसे आए, किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। क्योंकि समझाने के लिए जो यंत्र हमारे पास है वो क्या है? दिमाग। और समझने के लिए जो यंत्र है वो क्या है? दिमाग। दिमाग से बात समझ में आती है और दिमाग के द्वारा समझाया जाता है कि नहीं? पर बीमारी है, दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी है, लाख समझाओ, दिमाग की बात दिल तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए भक्त जो है ना वो दिल वाले हैं और ज्ञानी कौन है? दिमाग वाले हैं। ज्ञानी समझते हैं हम सबको समझा देंगे, और भक्तों को समझाना बहुत कठिन है। अब बताओ, ज्ञानी जो कहता है वो सत्य है, वो मिथ्या नहीं है, हा?
हम रास्ते में जा रहे थे, हमारा गाड़ी पंक्चर हो गया, गाड़ी की पहिया का हवा निकल गई और हमने पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगी? और जिसको पूछा वो था ज्ञानी, उसने कहा हवा कहाँ नहीं है, कहाँ हवा नहीं है, सब जगह हवा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह हवा ही हवा है। कि सत्य है कि झूठ है? ये तो सत्य है, परंतु उसके इस ज्ञान से कि हमारी गाड़ी चलने वाली है। भाई गाड़ी के पहिया का हवा निकल गई है, तो ऐसे हम चाहते हैं भैया ऐसे कोई मशीन के द्वारा हवा को डाल दे तो हमारा काम चल जाएगा। ज्ञानी का ज्ञान सत्य है, उस ज्ञान से भक्त की गाड़ी चलने वाली नहीं है। हमको बहुत जोर की प्यास लगी है, भैया पानी कहाँ मिलेगा? पानी कहाँ नहीं है, सब जगह पानी पानी है। पंचतत्व से संसार बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है कि नहीं? भीतर पानी है, बाहर पानी है, ऐसा कोई जगह है जहां पर पानी नहीं है? उस पानी का ज्ञान से क्या प्यास बुझ जाएगी? प्यास तभी बुझेगी जब एक गिलास ठंडा पानी कोई सामने दे दे। ऐसा ही ज्ञानी समझता है, मैं क्यों नहीं समझा पाऊंगा, पर भक्तों को समझाना नामुमकिन है। उद्धव जी बोले अच्छा अब गया, अभी समझाया, लौट आऊंगा तुरंत, आज गया कल समझाऊंगा परसों लौट आऊंगा। अच्छा तुम तभी तो समझाओगे जब वो समझने का प्रयास करेंगे, जो तुमसे बात करेंगे। और गोपियां कभी किसी परपुरुष से बात तक नहीं करती, उसके लिए तुम एक काम करो, मेरा रथ ले जाओ, मेरा वस्त्र पहन लो, मेरे आभूषण को पहन लो। हाँ? मेरे वस्त्र रथ आभूषण को देख करके गोपियों को लगेगा जरूर ये कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण का कोई जन है। उस नाते भले ही वो तुमसे बात कर ले। अच्छा पत्र लिख दो। भगवान ने पत्र लिखने के लिए लिया, जब पत्र लिखने के लिए लिया, पाती लिखन बैठे श्री राधा को ध्यान धरे। जब पत्र लिखने के लिए लिए, जिसके लिए लिखेंगे उसका ध्यान तो आएगा ही। जब राधा रानी का ध्यान आया और अपने आप को संभाल नहीं पाए, हे राधे हे राधे हे राधे कहते कहते ऐसे प्रेम में डूब गए, वो अपने आप को भूल गए, वो अपने आप को राधा मानने लगे, मैं राधा ही हूं। कृष्ण राधा रानी का विरह में व्याकुल होकर के जब अपने आप को राधा मानने लग गए, तब उसके बाद भी विरह हुआ। किसका विरह हुआ? किसका विरह होगा? जब अपने आप को राधा मानने लग गए तो उनको राधा का विरह नहीं, कृष्ण का विरह होने लगा। किसको हो रहा है? कृष्ण को। कृष्ण को कृष्ण का विरह हो रहा है, और कृष्ण का विरह में तड़पते तड़पते फिर अपने आप को कृष्ण मानते हैं, फिर राधा रानी का विरह। वही कृष्ण अपने को कृष्ण मानते हैं तो राधा का विरह, और अपने को राधा मानते तो कृष्ण का विरह। ये अद्वैत, यहाँ दो है ही नहीं, एक ही है। पूछत पुनि उद्धव सो प्यारे प्रियतम कहा। हे उद्धव बताओ तो सही, हमारे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है? कृष्ण भाव आवत ही पाती लिखन होत, राधा भाव आवत ही लिखो नहीं जात है। पूछत पुनि उद्धव सो प्यारे प्रियतम कहा, और बिनो लिखे पाती को बाजे चल जाते हैं।
और पत्र में कुछ लिखा नहीं है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, कोरा कागज लिख के भेजे हैं। भगवान ने जो पत्र भेजा है उस पत्र कोरा है, कुछ लिखा नहीं है। जइयो ब्रज खोरी कहियो बिना कर जोरी, हे राधे किशोरी मेरी सुधी में तन गारो नाम, मोते नहीं न्यारो श्याम रुणिया तिहारो, जिसे ब्रज सो धिकारो। हाँ? आपकी कृपा के बिना कोई ब्रज में रह भी नहीं सकता। आपने ब्रज से तो मुझको निकाल दिया, पर अपने मन मंदिर से मत निकालिए। और उद्धव जी गए थे, किसके लिए गए थे? समझाने के लिए। और कैसे लौटे? समझ करके। हाँ? वास्तव में भगवान चाहते थे उद्धव सरीखे परमहंस ज्ञानी वो भी जाकर के गोपियों की पाठशाला में पढ़ करके लौट के आए। जब प्रेम का रंग चढ़ जाएगा तो सोने में सुहागा है। वही उद्धव जो समझाने के लिए गए थे, वही उद्धव कहते हैं आशा मोह चरण रेणु जुषा मोहम श्याम वृंदावने किमपि गोलमलतौ सधीरम। गोपियां मुझे चरण धूल तो देंगी नहीं, मैं गोपियों के चरण धूल पाने का लायक नहीं हूं, परंतु यदि मुझे कोई लता पता कोई वृक्ष बल्ली बना दे, कम से कम इतना तो है जब गोपियां श्री कृष्ण के गुण गान करती हुई जब वृंदावन में विचरण करेंगी, सहज रूप से उनके चरणों की धूल उड़ उड़ करके मेरे शरीर को स्पर्श करेगी। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिख्रसः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयो। ये सब चरित्र बोलने का समय ऐसा नहीं खाली बोल के चले जाए, वो आनंद नहीं है। डूब कोई भी हो, डूबने से आनंद मिलता है। उसके बाद जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 18वां बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा के आया। एक तरफ कालियवन का आक्रमण हुआ, भगवान ने कालियवन को चकमा दे करके और गिरनार पर्वत की गुफा में गए और वहां जाकर के महात्मा मुचकुंद सोए हुए थे, उनके ऊपर वस्त्र उड़ा दिए और कालियवन जाकर के मुचकुंद महाराज जी को जब चरणों का प्रहार किया, उन्होंने जगह जग करके देखे तो भस्म हो गया। मुचकुंद जी भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की है। और इधर जरासंध, हम लोग को पता है ना कि भगवान जरासंध के भय से भागे, पर भगवान पहले से तैयारी कर रखे थे, मथुरा की प्रजाओं को द्वारका भेज दिए थे। पहले से उन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके द्वारका नगरी निर्माण कर चुके थे, मथुरा की प्रजाओं को द्वारका भेज दिए थे। जब जरासंध आया, भगवान ने कहा देखो जरासंध, इस बार हमारी सेना के साथ तुम्हारी सेना का युद्ध नहीं होगा। इस बार एक काम करते हैं, हम भागते हैं, तुम हमको पकड़ो। हाँ? हम भागेंगे, तुम हमको पकड़ लो। यदि पकड़ लोगे तुम ही विजयी होगे, और यदि पकड़ नहीं पाओगे हार जाओगे। जरासंध ने सोचा कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, हाँ? पकड़ लूंगा तो विजयी होऊंगा, और पकड़ नहीं पाऊं तो पूरे जगत में मैं ढिंडोरा पिटवा दूंगा। कृष्ण भगोड़ा है, भाग गया। कृष्ण बोल रहा भागे और जरासंध पीछे पीछे भागने लगा। भगवान उस पर्वत के अगमर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए और जरासंध ने आदेश दिया अपनी सेना को, जाओ घेर लो, आग लगा दो। भगवान वहां से कूद करके द्वारका में गए, द्वारका के राजा बने। उसके बाद रेवती मैया के साथ दाऊ भैया का विवाह हुआ, आप सब जानते ही हैं। महाराजा रेवत की पुत्र ककुंदवी की बेटी रेवती, हाँ, सत्ययुग की, वो ब्रह्मा जी के पास से जन्मपत्री दिखाने गए थे।
महाराज इसके लायक कोई बल दूल्हा बताओ। ब्रह्मा जी उस समय तो थे, व्यस्त थे। जब फुर्सत मिला कहो क्या कैसे आना हुआ? बोले महाराज इसके लायक दूल्हा देखो। बोले इसके लायक? तुमने जिन जिन का नाम सोच रखे हो ना, उनका कौन कहे, उनका कुल खानदान भी मिट्टी में मिल गए हैं। अब कई युग निकल गया है, कई युग। इस समय भगवान शेष विराजमान है, तुम अपनी कन्या को लेकर उनको सौंप दो। और रेवती मैया को लेके आए और रेवती मैया के साथ भगवान दाऊ भैया का विवाह हुआ। और रेवती मैया कितनी लंबी थी? 21 हाथ लंबी। हाँ, और दाऊ भैया 7 हाथ के। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कैसी लगी होगी? हाँ? और दाऊ भैया ने तो उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान, उनके पास एक चीज है। वो क्या है? हल है, हल। और हल से सब समस्या का हल करते हैं वो। प्रत्येक समस्या का हल वो हल से करते हैं। उन्होंने हल को आदेश दिया कि छोटा कर दो। बोले कितना छोटा कर दो? हाँ, कितना छोटा बनाऊं? कोई तो होगा सीमा, बताओ। दाऊ भैया ने कहा कान के बराबर कर दो। हल ने दबाया, रुक्मिणी ना रेवती मैया कान के बराबर हो गई। तब से जितनी स्त्रियां हैं वो अपने पतियों के कान भरने लग गई। बोले रेवती मैया की जय, दाऊ दादा की जय। उसके बाद ठाकुर जी की बारी। राजा सिद्ध विष्णु को नामम विदर्भाधिपतेर महान तस्य पंचाभुवन पुत्रः कन्यका च वराननम। विदर्भ के राजा महाराजा ऋष्मक, उनके 5 बेटे और एक बेटी। 5 बेटों का नाम रुक्मी, रुक्मीबाहु, रुक्मीकेशी, रुक्मीमाली, रुक्मीरथ। और एक बेटी जिसका नाम है रुक्मिणी। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः। महाराज विष्णु परम धर्मात्मा थे। उनके राज्य में साधु संतों का आगमन होता था और साधु संत आकर के भगवान की लीला गुण महिमा गाते थे। और रुक्मिणी सुन करके मन ही मन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान ली थी। परंतु क्या करे, महाराज विष्णु के जो बड़ा बेटा उसका संगत बिगड़ गया। उसके मित्र थे दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, सबके सब श्री कृष्ण के विरोधी हैं। पिता भले ही धर्मात्मा है, परंतु संग मिला ऐसा, उस संग के प्रभाव से उसने श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान लिया। जब उसको पता लगा मेरी बहन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में मानती है, बिना कोई परामर्श किए, बिना कोई सलाह लिए उसने शिशुपाल से रिश्ता तय कर दिया। और शिशुपाल को न्योता दे दिया कि बारात लेके आ जाओ। रुक्मिणी जी को पता लगा, रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके ब्राह्मण को भेजा। और ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारका में गए और भगवान कहते हैं, भगवान को पत्र दिए। पत्र में लिखा क्या था? क्या लिखा था बता दूं? हाँ, सबको सुनने की इच्छा है। हाँ, दूसरों की चिट्ठी पढ़ने की बहुत इच्छा है। और सुखदेव जी ने जब बोल के सुना है तो हमको भी सुनाना मजबूरी है। हाँ? सत्वागुणान भुवनसं सुंदर सुन्वतान्ते निर्विश्य कर्णविवरै भरतं कथापं रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युतां सिद्धचित्तमपत्रपं मे। हे गोविंद, आपके गुणगण को सुन करके निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम, हमारे कानों के द्वारा जब हृदय तक आपकी कथा पहुंचती है ना,
हृदय में जो ताप है, जो दुख है, वो दुख को हरण कर लेती है। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। जितने आंख वाले हैं, यदि एक बार आपको दर्शन कर लिया, अखिला अर्थ लाभम, संसार में ऐसा कोई कामना नहीं है जो उसके हृदय में रह सकती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारा चित्त अत्यंत निर्लज होकर के आपके चरणों में आसक्त हो गया है। और पत्र जो है बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं क्या बताऊं, खाली रुक्मिणी मेरे विरह में व्याकुल नहीं है, मुझे भी कई रात ऐसे निकल गई है रुक्मिणी का चिंतन करते करते, रुक्मिणी को चिंतन करते करते मुझे नींद तक नहीं आती है। हाँ? ब्राह्मण देवता को लेकर के भगवान कौंडिन्यपुर आए, और कौंडिन्यपुर जब आए तो महाराजा भीष्मक अगुवानी करने के लिए जा रहे थे। किसका? शिशुपाल